एक क्षेत्र अवगाह संबंध, फिर से पढ़ते अपन। एक नजदीक का अजीव है, वह यह शरीर है। इस शरीर का जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है। यह अजीव अपने जीव के साथ दूध पानी के समान घुला मिला है। अब इसके बारे में बता रही है, एक क्षेत्रावगाह संबंध क्या होता है। तो जैसे दूध और पानी का एग्जाम्पल दिया था, तो पहले संयोग संबंध में तो ये लागू नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो तो एक साथ दिख रहे थे अपन को। लेकिन अभी इसमें, इस वाले संबंध में ये क्या कहते हैं, एग्जाम्पल फिट होगा। क्या? कि दूध और पानी जिस तरीके से एक साथ दिखते हैं अपन को, एक तो नहीं हो गए पर वो एक साथ दिख रहे अपन को एक ग्लास में, है ना। दूध और पानी अपन को अलग से नहीं दिख रहा है। तो उनका क्या है, दूध और पानी दोनों एक ही क्षेत्र में, मतलब वो दोनों एक ग्लास में ही दोनों घुले मिले हुए रह रहे हैं। देखो क्या लिखा है, यह अजीव अपने जीव के साथ दूध पानी के समान घुला मिला है, जन्म से लेकर मरण तक का साथी है। इसलिए इस अजीव से भेद विज्ञान होना थोड़ा कठिन है, पर अच्छे से समझे तो यह शरीर भी टेबल कुर्सी के समान ही भिन्न दिखने लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अलग तो क्या, ये टेबल कुर्सी आदि भी है और अलग ये शरीर भी है। लेकिन कुर्सी, टेबल, चेयर, मोबाइल, ये सब क्या अपन को अलग अलग दिखते हैं, और जो शरीर है वो अपन को अलग नहीं दिखता। इसलिए दोनों के संबंध भी अलग अलग है। जो चेयर टेबल के साथ अपना संबंध है वो संयोग संबंध है, वो अपन को अलग अलग दिख भी रहे हैं और वो अलग हो भी जाते हैं। अपन अभी पूरे जब से पैदा हुए तब से कितनी सारी चीजें अपने सामने आई है, कुछ चली गई है छोड़ के, है ना। कितने सारे आप लोग पेंसिल्स है, तो उनका न्यू पेंसिल खरीद के लाए तो संयोग हुआ, और वो गुम गई या खत्म हो गई तो वियोग हो गया। लेकिन ये शरीर, जब से आप पैदा हुए शरीर ने छोड़ा आप अपन को? नहीं छोड़ा, है ना। शरीर जब से अपन पैदा हुए तब से ये शरीर है ही, और जब तक अपन मरेंगे नहीं तब तक ये शरीर अपने साथ ही रहेगा। तो ये ऐसी चीज है, ये ऐसा अजीब है, जो हम कहीं भी जाए, कभी भी जाए, जैसे भी जाए, ये अपने साथ ही रहेगा। चाहे आप अभी हो, चाहे बड़े हो जाओ, ये शरीर आपके साथ रहने वाला है। चाहे आप मुंबई में रहो, चाहे आप दिल्ली में रहो, ये शरीर आपके साथ रहने वाला है। ये शरीर कहीं छोड़ के नहीं जाएगा जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। तो इसके साथ अपना कौन सा संबंध है, एक क्षेत्र का, मतलब शरीर यहीं पे, इधर ही शरीर है और इसी में ही आत्मा है। दोनों साथ में रह रहे हैं, पर दोनों साथ हुए हैं क्या? दोनों एक हो गए हैं क्या? एक हो गए क्या? हाँ कि ना? हो गए? दोनों एक हो गए हैं, शरीर और आत्मा। हाँ स्वयंभू, यश, अवन तो हाँ कह रहा है, दोनों एक हाँ। हो गए हैं। आप लोग का क्या कहना है, पार्श्वी? नहीं, नहीं। अलग ही है, हाँ पर हमको अलग दिख नहीं रहे। हाँ, और स्वयंभू आपका क्या कहना है, दोनों एक है कि अलग अलग है? शरीर और आत्मा दोनों एक है कि अलग अलग? बताओ, कोई एक जवाब दो। आपको क्या लगता है, आपका शरीर वही है जो आपकी आत्मा है? दोनों एक हो गए हैं? नहीं, देखो, जो शरीर है, जैसा यश ने कहा, वो दोनों एक दिख रहे हैं पर एक नहीं हुए। जैसे दूध और पानी एक अपन को दिखता है, लेकिन अपन गर्म करते उबालते तो पानी उड़ जाता है। तो क्यों उड़ जाता है? क्योंकि वो दोनों अलग अलग थे, बस अपन को नहीं दिख रहे थे, है ना। भगवान को तो वो भी दिखता है कि वो दोनों अलग अलग है, पर अपन को नहीं दिखता। अपन को दिखता है वो एक ही ग्लास में दूध भी है और एक ही ग्लास में पानी भी है। वैसे ही अपना ये जो शरीर है, इसी में अपन इसी में अपनी आत्मा रह रही है। अपन जहां जाएंगे, मैं हाथ ऐसे उठाऊंगी तो आत्मा इधर, इधर आत्मा भी और शरीर भी है। हाथ नीचे किया तो भी आत्मा और शरीर दोनों नीचे आ गया, है ना। तो ऐसे दोनों साथ में रह रहे हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हुए हैं। और उनका क्या संबंध है, कौन सा संबंध है उनका? एक क्षेत्रावगाह संबंध, है ना। जो अलग अलग नहीं हो दिखते, उनके, उनका क्या संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध।
और ऐसा सिर्फ शरीर के साथ होता है ना, और किसी के साथ नहीं, सिर्फ शरीर के साथ अपना ऐसा संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध। ओके, इतना समझ आया आप लोग को? सेकंड टाइप का अजीव, सेकंड टाइप का अजीव समझ आया? हाँ यश, समझ आया आपको? आगे बढ़े, आगे बढ़े, एंड में एकदम फिर एक बार पूरा समराइज कर लेंगे। देखो, हमारी माता जी की आत्मा, मतलब हमारी मम्मी की आत्मा जीव है और उनका शरीर अजीव है। उसी प्रकार पिताजी आदि का समझना, मतलब चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे कोई भी लिविंग बीइंग हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, तो उनका जो शरीर जो अपन को दिख रहा है वो तो शरीर है, लेकिन वो अजीब है। लेकिन जो उसके अंदर आत्मा है वो क्या है? जीव है। यहाँ तक कि जो पेड़ दिख रहा है उसका शरीर अजीब है और उसकी आत्मा जीव। इसी प्रकार हाथी, घोड़ा, चींटी, अग्नि, वायु, अग्नि मतलब आग, वायु मतलब हवा आदि में समझना। क्या समझना? कि हाथी का शरीर क्या है? हाथी का शरीर क्या है? अजीब है, और हाथी की आत्मा जीव है। घोड़े का शरीर अजीब है, घोड़े की आत्मा जीव है। मेरा शरीर है ना, हाँ, हाथी तो मोटा होता है उसका शरीर। हाथी मोटा होता है ना, तो उसका शरीर, उसका मोटा कौन होता है? शरीर होता है कि आत्मा होती है मोटी? मोटा पतला कौन होता है? शरीर। हाँ, मोटा पतला शरीर होता है, आत्मा नहीं होती है। तो वो जो शरीर दिख रहा है अपन को हाथी का, वो क्या है? जीव है कि अजीब है? जीव। जीव है। और उस, अच्छा जीव है। हाथी का शरीर जो अपन को दिख रहा है वो जीव है कि अजीब है? अजीब। अजीब है। उसका शरीर अजीब है। और जीव कौन है फिर? जीव कौन है? किसकी? मेरी, मेरी आत्मा कि लैपटॉप की आत्मा? आपकी आत्मा। आपकी आत्मा। मेरी आत्मा। आपकी और हाथी की आत्मा होती ही नहीं है। सही बात है, वेरी गुड। आप लोग अटेंटिव हो, ऐसे ही अटेंटिव रहो क्लास में और बराबर आंसर दो, है ना? तो मुझे समझ में आता रहेगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, वरना मैं बोलती जाऊंगी और आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, तो जो हाथी का शरीर है वो तो अजीब है और उसकी आत्मा जो है वो जीव। ठीक है, वैसे ही चींटी, देखो चींटी, चींटी इतनी छोटी सी होती है पर उसमें भी जीव है। उसका शरीर जो दिख रहा है, देखो जितनी भी चीजें अगर अपन को जो भी दिख रहा है ना, वो सब अजीब है, इतना ध्यान रखना। चाहे वो लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग बीइंग हो, पर लिविंग बीइंग में क्या होता है कि उनका शरीर के साथ साथ उसके अंदर आत्मा होती है, वो जीव होता है। पर ये जो टेबल, कुर्सी है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग बीइंग्स है, इनमें आत्मा होती ही नहीं है। ओके, चींटी, अग्नि, अग्नि मतलब आग, वायु मतलब हवा, इन सब में भी जीव होते हैं। आपको पता है रात में अपन अपन जैन है तो अपन रात में आग क्यों नहीं जलाते हैं? हाँ, क्योंकि रात में, हाँ बोलो स्वयं। क्योंकि और हिंसा होती है। कैसे हिंसा कैसे होती है, मुझे बताओ। क्योंकि आग में एक इंद्रिय जीव रहते हैं। हाँ, आग में एक इंद्रिय जीव नहीं रहते, आग खुद एक इंद्रिय जीव है। आग है और हवा है और जमीन, पृथ्वी है, ये जो वनस्पति, पेड़ आदि है, ये सब क्या है? एक इंद्रिय जीव है। और क्या रह गया? पृथ्वी, जल, जल पानी भी जीव है। तो अपन को क्या है, ये सब का ध्यान रखना है कि ये जो इनका इनका अपन को दिखता है ना, जैसे येलो येलो उसके फ्लेम्स दिखते हैं, तो वो तो उसका शरीर हुआ, पर उसके अंदर आत्मा भी है, जीव भी है। तो अपन को उस बात का ध्यान रखना है। इसलिए रात में क्या होता है कि जब जीवों की बहुत उत्पत्ति हो जाती है, जीव जब सूर्य अस्त हो जाता है ना, सनसेट हो जाता है, तो बहुत सारे जीव और एक्स्ट्रा उत्पन्न हो जाते हैं जो सनलाइट में नहीं होते। तो जब अपन आग जलाते हैं तो वो आग से वो जीव भी मरते हैं। और आग नॉर्मली जलाने से हवा जब मिलती है तो भी पाप लगता है। क्यों? क्योंकि उससे आग के जीव भी मरते हैं और हवा के जीव भी मरते हैं।
इसलिए मम्मी बोलती हो कि आप लोगों की फालतू में जैसे माचिस भी नहीं जलाने का, मोमबत्ती भी नहीं जलाने का। क्यों? क्योंकि उससे हवा और आग दोनों के जीव मरते हैं। सिर्फ जो अपन को नेसेसरी होता है ना, खाना बनाना और ये सब, तब बस जलाने का, क्योंकि वो तो अपन बंद नहीं कर सकते, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप लोग बच्चे हो, ये बता रही हूँ मैं। ओके, चलो। यहाँ तक कि आचार्य, उपाध्याय, साधु तथा अरिहंत में भी समझना। क्या समझना? कि ये जो आचार्य, उपाध्याय, जो 5 परमेष्ठी है ना, ये 5 परमेष्ठी है ना, इसमें कौन सा नाम छूट रहा है? इसमें से अपने 5 परमेष्ठी में से कौन सा नाम छूट रहा है, बताओ? कौन सा नाम नहीं लिखा है इसमें? परमेष्ठी तो 5 होते हैं, यहाँ पे तो 4 ही लिखे हैं, ऐसा क्यों? अरिहंत भगवान। अरिहंत साधु में अरिहंत और उपाध्याय आ जाते हैं। हाँ, वो तो सही बोला। और अरिहंत भगवान तो यहाँ लिखा हुआ है। कौन से भगवान मिसिंग है? कौन से परमेष्ठी? उपाध्याय, साधु नहीं, साधु है। आचार्य, उपाध्याय, साधु तथा अरिहंत, तो कौन से रह गए? सिद्ध, 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 सिद्ध। हाँ, सिद्ध भगवान रह गए। अच्छा, उनका नाम क्यों नहीं लिखा? उनके लिए ऐसा क्यों नहीं लिखा कि उनका शरीर अजीब है और वो जीव है? अकेला सिर्फ आचार्य, उपाध्याय चले गए हैं। हाँ, सिद्ध भगवान मोक्ष चले गए हैं। मोक्ष चले गए तो उनके पास शरीर नहीं होता है। हाँ, सिद्ध भगवान तो अशरीर ही है, उनका तो शरीर ही नहीं होता। वो तो सिर्फ अकेली आत्मा है, परमात्मा। तो वो तो सिर्फ क्या है? जीव है, अकेले जीव। उनका और शरीर का अब तो शरीर है ही नहीं, तो कोई संबंध भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आचार्य, उपाध्याय, साधु और अरहंत है, बस इनके ही शरीर पाया जाता है। इसलिए यहाँ भी घटाना। क्या घटाना? क्या घटाना? जैसे अपन ने हाथी के साथ और घोड़े के साथ घटाया, क्या घटाया बताओ? आप लोग 4 जन हो, चारों एक 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 बोलो सेंटेंसेस। आचार्य के ऊपर क्या कैसे घटाओगे आप? जैसे मैंने कहा कि हाथी का शरीर अजीब है और हाथी की आत्मा जीव, तो आचार्य पे कैसे बोलोगे? आचार्य भगवान का शरीर अजीब है और उनकी आत्मा जीव है। वेरी गुड, वेरी गुड। और उपाध्याय बोलो। यश। उपाध्याय, रुको 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 रुको, चारों जन से अलग अलग। यश, आप बोलोगे। उपाध्याय का आत्मा जीव है और उपाध्याय का शरीर नहीं है जीव। तो क्या है? जीव नहीं है तो? अजीब है। अजीब है। वो अजीब है। हाँ, अजीब है। अच्छा, स्वयंभू, साधु परमेष्ठी पे घटाओ। साधु परमेष्ठी की आत्मा जीव है और शरीर, साधु शरीर। परमेष्ठी का हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। साधु परमेष्ठी का? साधु परमेष्ठी का शरीर अजीब है। वेरी गुड। साधु परमेष्ठी का शरीर अजीब है। अवंत, बोलो लास्ट। क्या दीदी? अरिहंत भगवान पे घटाओ। अवंत, ध्यान नहीं था आपका? जैसे अभी इन लोगों ने फ्रेम किया ना आचार्य, उपाध्याय, साधु पे, वैसे अरिहंत भगवान पे सेंटेंस फ्रेम करो। अरे, हाथी पे किया था मैंने। हाथी का शरीर अजीब और हाथी की आत्मा जीव। नहीं नहीं नहीं, रुको। वैसे साधु का, सॉरी, अरिहंत का, अरिहंत भगवान का, अरिहंत भगवान की आत्मा। रुको पार्श्वी, मैं जिससे पूछूं वो आंसर दो। ये आपने अनम्यूट करने को आपने दे दिया था। हाँ, अवन, ट्राई करो।
अरिहंत भगवान का शरीर अजीब है, अरिहंत भगवान का आत्मा जीव है। हाँ बस सिंपल, इतना सा तो था। ठीक है, तो ऐसा आचार्य उपाध्याय साधु और अरहंत में भी समझना। फिर क्या कह रहे, देखो, दो भिन्न वस्तुओं को, दो भिन्न मतलब अलग अलग, अलग अलग, है ना। शरीर, शरीर और आत्मा अलग अलग है, कुर्सी और आत्मा अलग अलग है, टेबल और चेयर अलग अलग है। ऐसे दो भिन्न वस्तुओं को एक मानना अज्ञान है। जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग है, पर हम उनको एक मानते हैं कि यही शरीर है, यही आत्मा है, तो वो क्या है, वो क्या है, अज्ञान है। तथा दो भिन्न वस्तुओं को भिन्न ही मानना भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान मतलब क्या, कि जो दो डिफरेंट चीजें हैं उनको अलग अलग मानना तो भेद विज्ञान है। भेद मतलब डिफरेंस, और विज्ञान मतलब उसका ज्ञान करना। तो शरीर और आत्मा अलग अलग है, उनको अलग अलग माना तो भेद विज्ञान हुआ, और उन्हें एक माना तो अज्ञान है। और भेद विज्ञानी ही सुखी होते हैं, है ना। एक बार जिसने आत्मा और शरीर को अलग अलग जान लिया, और ये जान लिया कि मैं जो आत्मा हूँ उसमें लीन होने से मुझे मोक्ष होगा, सुख होगा, और मैं उसमें लीन होता हूँ तो मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। तो वो कैसे होगी, सबसे पहले भेद विज्ञान होना जरूरी है। भेद विज्ञान मतलब शरीर और आत्मा का अलग अलग को अलग अलग जानना, उनकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग जानना। ठीक है, भेद विज्ञानी ही सुखी होते हैं। भेद विज्ञानी को ना मरने का डर सताता है, ना बीमार होने का। क्यों, क्यों उनको डर क्यों नहीं लगता मरने का या बीमार होने का, कोई बताएगा। मरने का या बीमार होने का डर क्यों नहीं सताता। क्योंकि शरीर मरता है, जीव नहीं। हाँ, शरीर मरता है, जीव नहीं। बीमार भी कौन होता है, शरीर होता है। सर्दी किसको होती है, नाक को होती है ना, शरीर में जो नाक है उसको होती है। शरीर को होती है। बुखार आता है किसको आता है, शरीर को आता है ना। शरीर, हाँ, लगती है अपन शरीर को, को। तो लगती कहाँ है, पैर हाथ में कहीं भी लगती है तो वो क्या है, बॉडी पार्ट ही है ना, शरीर का ही पार्ट है। तो बीमार भी शरीर होता है, मरता भी शरीर है। तो फिर भेद विज्ञानी जिसने भेद विज्ञान कर लिया है कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, उसको क्यों डर लगेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये शरीर कोई और ही है। अब जैसे मुझे एक बात बताओ कि अगर एक बार एक आप हो, मतलब आपकी मम्मी और आपके सामने फ्रेंड रहता है, ठीक है, पड़ोसी कोई, उसकी मम्मी, आपकी मम्मी बीमार पड़े तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा, होगा। पर आपकी मम्मी भी, सॉरी, आपके फ्रेंड की मम्मी, मतलब आपके नेबर की मम्मी बीमार पड़े तो आपको कुछ इतना लगेगा जितना आपको आपकी मम्मी का लगता है, नहीं लगता। क्यों, क्योंकि वो तो किसी और की मम्मी, वो तो पड़ोसी है ना, मेरे घर में थोड़ी रह रही है वो। तो वैसे ही जो भेद विज्ञानी होते हैं, जिनने भेद विज्ञान कर लिया है, वो इस शरीर को क्या पड़ोसी मानते कि तो कोई और ही है। क्यों, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना। तो इस प्रकार भेद विज्ञानी को ना मरने का डर सताता है, ना बीमार होने का। इसलिए जीवन में सबसे पहला काम स्व पर का भेद विज्ञान करना ही है। निष्कर्ष, इस जीव अजीव की भिन्नता के ज्ञान को ही भेद विज्ञान कहते हैं, है ना। इस शरीर, इस जीव और अजीव की भिन्नता, जीव अलग है और अजीव अलग है, ऐसा भेद विज्ञान करना ही, सॉरी, भिन्नता का ज्ञान करना ही भेद विज्ञान है। इसी भेद विज्ञान से जीव मुक्त होते हैं और इसी के अभाव में जीव चारों गतियों में भ्रमण करते हैं, है ना। आपने भेद विज्ञान किया तो आप मोक्ष में गए, और आपने भेद विज्ञान नहीं किया तो आप संसार में ही रहोगे। सीधी सी बात, अगर आपको मोक्ष जाना है तो आपको भेद विज्ञान करना ही है। भेद विज्ञान के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास मोक्ष जाने के लिए। ठीक है, अपनी मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है। कुछ डाउट